नमस्कार। ऊदल वापस महोबा आए। एक बार फिर सब लोग सुख शांति से रहने लगे, लेकिन माहिल को चैन कहाँ था। उसने एक दिन राजा परमाल से बेला के गौने की बात चलाई। बोला, ब्रह्मा की शादी को 1 वर्ष हो गया, अब पृथ्वीराज की बेटी को विदा करा के ले आना चाहिए। लेकिन समस्या थी कि बिना युद्ध के तो गौना होने से रहा। दरबार लगा, उसमें राजा ने बीड़ा रखवाया कि कौन गौना करा के लाने की जिम्मेदारी लेगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऊदल ने आगे बढ़कर बीड़ा उठा लिया, लेकिन माहिल ने राजा और ब्रह्मा के कान भरे और कहा, महाराज, यह जिम्मेदारी ब्रह्मा को दीजिए। ऊदल के जाने से तो युद्ध निश्चित है, किंतु ब्रह्मा के साथ मैं जाऊंगा तो महाराज पृथ्वीराज राजी राजी ही बेला का गौना कर देंगे। आखिर उन्हें भी तो अपनी बेटी की चिंता होगी। सो बस ब्रह्मा ने ऊदल से मना कर दिया और कहा, तुम रहने दो, मैं ही जाऊंगा। बीड़ा उठा चुके ऊदल को यह बात अपमानजनक लगी और दोनों भाइयों आल्हा और ऊदल ने साथ न जाने का निर्णय लिया। फिर वही हुआ जो होना था। ब्रह्मा अकेले गए। राजी खुशी तो गौना कहाँ होना था। माहिल ने ब्रह्मा को समझाया कि महाराज पृथ्वीराज तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेना चाहते हैं केवल, अतः मित्रतापूर्ण युद्ध करना होगा। ब्रह्मा ने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए दिल्ली की सेना के छक्के छुड़ा दिए। पृथ्वीराज को चिंतित देखकर एक बार फिर माहिल ने दुष्टतापूर्ण सलाह दी। एक डोली में सेनापति चामुंडराय बैठकर ब्रह्मा के शिविर में पहुंचे। ब्रह्मा को बताया गया कि पृथ्वीराज ने बेला की डोली पहुंचा दी है। प्रसन्न होकर जैसे ही ब्रह्मा डोली के पास पहुंचे, स्त्री वेशधारी चामुंडराय ने असावधान ब्रह्मा पर प्रहार कर दिया। अंगरक्षक के रूप में साथ आए ताहिर ने भी एक बाण से ब्रह्मा को घायल कर दिया। घायल ब्रह्मा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस कायरतापूर्ण कृत्य के बाद ये लोग तुरंत वापस हो गए। यह समाचार पाकर बेला अत्यंत दुखी हुई और उसने ऊदल को संदेश भेजा कि आप आकर मेरी मदद करो और मुझे मेरे पति के पास पहुंचाओ। बहादुर ऊदल एक अबला की पुकार कैसे अनसुनी करते। वे अपने मित्र और जयचंद के बेटे लाखन के साथ दिल्ली पहुंच गए। एक बार फिर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बेला को महल से निकालकर ऊदल ले आने में सफल हुए। बेला ने घायल पति ब्रह्मा के पास पहुंचकर पुकारा तो मूर्छित ब्रह्मा ने आंखें खोल दी। बेला ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे आज्ञा दें कि अब मैं क्या करूँ। ब्रह्मा ने कहा, जब तक मैं अपने अपराधी विश्वासघाती ताहिर का कटा हुआ सर अपने सामने न देख लूँ, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। दिल्ली की राजकुमारी बेला पति की इच्छा पूरी करने एक घोड़े पर सवार होकर अकेले निकल पड़ी, किंतु उन्हें जाते देख महोबा की सारी सेना भी उनके पीछे चल पड़ी। साक्षात रणचंडी स्वरूपा बेला को देखकर दिल्ली की सेना को समझ में ही नहीं आया कि वह अपनी राजकुमारी से युद्ध करे या न करे। वे असमंजस में ही रहे और तब तक बेला ने ताहिर के सामने पहुंचकर एक झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया और एक भाले में उसे टांग कर पति के पास पहुंची। ब्रह्मा ने ताहिर का सर देखकर शांति के साथ अपना शरीर छोड़ा। बेला ने सती होने का निश्चय प्रकट किया तो पृथ्वीराज ने अड़ंगा लगाया कि चिता को अग्नि केवल परमाल के परिवार का ही कोई व्यक्ति दे सकता है। उस युद्ध क्षेत्र में कोई परमाल के परिवार का व्यक्ति जीवित ही नहीं बचा था। तब तक ऊदल भी आ पहुंचे और पृथ्वीराज की बात अनसुनी कर चिता को अग्नि देने आगे बढ़े तो पृथ्वीराज के इशारे पर सैकड़ों योद्धा ऊदल पर टूट पड़े। चिता एक तरफ रखी रह गई। एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया। तलवारें चलने लगी। चिता के आसपास की भूमि रक्त से लाल होने लगी। आला ऊदल का बाल सखा ढेवा पंडित व जगनिक चामुंडराय के हाथों मारे गए। खास बात यह कि ढेवा पंडित चामुंडराय के सगे दामाद थे। इस युद्ध में आला ऊदल के पिता के मित्र सैयद ताल्हन भी मारे गए, जिनका उल्लेख प्रारंभिक वीडियो में किया जा चुका है। पृथ्वीराज के जिस वीर धांधु ने ताल्हन को मारा था, उसे जयचंद के वीर पुत्र लाखन ने सुरपुर पहुंचाया। लाखन का पराक्रम देखकर स्वयं पृथ्वीराज आगे बढ़े और उनके तीक्ष्ण बाण से
लाखन का सर धड़ से अलग हो गया। अब अकेले उदल ही दिल्ली के सेना का सामना कर रहे थे। वे घुस पड़े और प्रलय मचा दी। पर पराक्रम की भी एक सीमा होती है मित्रों। अकेले घिर गए उदल को चामुंड राय, चंद, कैमास, संयम राय, निरढ़ु राय आदि दिल्ली के प्रसिद्ध वीरों ने मिलकर अंततः मार गिराया। लेकिन उसके पूर्व उदल 1000 योद्धाओं को मार चुके थे। महाबली उदल का अंत होते ही महोबा की सेना में शोक छा गया। जब इंदल ने जाकर अपने पिता आल्हा को यह समाचार दिया कि चामुंड राय आगे से लड़ता था, चंद पीछे से प्रहार करता था और कैमास बगल से मार रहा था, इस प्रकार जैसे कौरवों ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा था, वैसे ही अन्यायपूर्वक चाचा उदल को इन लोगों ने मार डाला। यह वीरोचित युद्ध नहीं, हत्या है। सुनकर आल्हा का खून खौल उठा। उनकी आंखों में उदल की मौत का समाचार सुनकर जो आंसू आए थे वे सूख गए। क्रोध से तमतमाए आल्हा ने बदला लेने की ठान ली। पचशाबद हाथी पर सवार आल्हा के नेतृत्व में एक बार फिर महोबा की सेना युद्ध क्षेत्र में जा पहुंची। यद्यपि दिल्ली की सेना महोबियाओं से कई गुना थी, किंतु आल्हा के धनुष से छूटते बाण और हाथी पचशाबद की सूंड में पकड़ी साकल के प्रहारों ने कहर ढा दिया। जैसे ही घोड़े पर बैठा चामुंड राय आल्हा की आंखों के सामने आया, आल्हा ने हाथ से उसे दबोचकर किसी बच्चे की तरह हाथी के हौदे में खींच लिया और अपने हाथों से ही पीट पीट कर उसका अंत कर दिया। अपने सेनापति का यह दारुण अंत देखकर स्वयं पृथ्वीराज आगे बढ़े, किंतु क्रुद्ध आल्हा के भीषण बाणों ने उन्हें भी घावों से भरकर अचेत कर दिया। जिस समय आल्हा खंग लेकर शत्रुदल विध्वंस किए जा रहे थे, तभी महातेजस्वी महात्मा गोरख वहां प्रकट हुए। वह इंदल व आल्हा को अपने साथ लेकर अंतर्ध्यान हो गए। माना जाता है कि उसके बाद आल्हा कजरी वन में तपस्यारत हो गए। उन्हें अमर माना जाता है और यह भी मान्यता है कि देश के कई मंदिरों में वे पूजा करने आज भी पहुंचते हैं। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। हो सकता है कि पुत्र शोक से ग्रस्त जयचंद ने ऐसा किया भी हो, किंतु चंदवरदाई ने भी यह वर्णन कहीं नहीं किया कि जयचंद ने गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज से युद्ध किया हो। गौरी को जयचंद ने बुलाया या नहीं, इस पर दो राय हो सकती है, किंतु यह निर्विवाद है कि पारस्परिक युद्धों में भारत की ताकत कम हुई और आक्रमणकारियों को मौका मिला। नमस्कार।